और मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सपक्ष पार्टी जिला इकाई भोपाल द्वारा जिले के अध्यक्ष पीके मिश्रा जी, जिले के महासचिव राघवेंद्र मिश्रा जी, जिले के संयोजक ब्रजेंद्र सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा जी, जिले के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, जिले के दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष वीणा घाड़ेकर जी उपस्थित रहीं। साथ ही प्रदेश के महासचिव श्री बी के बख्शी, श्री रामस्वरूप सिकरवर, श्री विजय झा, कोषाध्यक्ष जय शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रीति तिवारी, सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिले के कार्यकारिणी अध्यक्ष ऋषि मिश्रा, नगर अध्यक्ष अनिल मिश्रा, जिला सचिव शशांक तिवारी, जिला संगठन मंत्री प्रवीण कुमार तिवारी, जिला सह सचिव ब्रजेश शर्मा, जिला सह सचिव RS शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष R सिंह सिकरवार, जिला उपाध्यक्ष घनश्याम केवट, मीडिया प्रभारी सीधी रजनीश तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी भोपाल आशीष त्रिपाठी, साथ ही भोपाल के वार्ड के सभी सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद रहे। जय सपक्ष घर घर सपक्ष। सपक्ष पार्टी भोपाल, महासचिव राघवेंद्र मिश्रा, भोपाल, मध्य प्रदेश। जिस प्रकार आज प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला का जन्मदिन हर मोहल्ले हर गली में कार्यकर्ताओं द्वारा, जनता द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया कि आने वाले समय में जब यहाँ पे मध्य प्रदेश में सपक्ष पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी है। बिल्कुल है। राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य ये होता है कि सरकार, उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आए और लोगों की भलाई के कार्य करें। आज माननीय श्री सुरेश शुक्ला जी, जो सपक्ष पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को उन्होंने आज राहुल नगर के निवासियों के साथ मिलकर मनाना स्वीकार किया और उनका उत्साहवर्धन किया। समस्या हर जगह है। सपक्ष पार्टी को चुन के देंगे तो सपक्ष पार्टी ईमानदारी से, भ्रष्टाचार रहित, बिना किसी जाति के भेदभाव से विकास कार्य करेगी और गरीबों का आशीर्वाद लेने के लिए आज राहुल नगर में श्री शुक्ला जी आए हैं और सपक्ष पार्टी को पूरा विश्वास है कि आप जब भी विधायक के लिए खड़े होंगे तो उनको बहुमत से जनता चुनेगी, क्योंकि ऐसा ईमानदार व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति बहुत कम लोगों में, कम पार्टियों में पाया जाता है। तो पूरा विश्वास है कि आज इनका जन्मदिन पर इन्होंने जो एक प्रण किया है कि नहीं, मैं राहुल नगर में जाके लोगों की समस्याएं सुनूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, उनकी शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन प्राप्त करूंगा, तो उनको और भी मन में और बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। ईश्वर उनको शक्ति देगा कि वे जनता के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सके। जैसा कि अभी बताया, यहाँ पर नशा करने वाले बहुत ज्यादा हैं। नशा मुक्ति योजना है, उससे हम उन लोगों को जोड़ेंगे और जो भी इन्होंने सीवेज की और कचरे की समस्या बताई है, उसमें भी सपक्ष पार्टी श्री सुरेश शुक्ला जी के नेतृत्व में नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे मिलेगी और कचरे के निपटान की व्यवस्था पूर्ण प्रबंधन करेगी। ये है कि हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही वर्ग हों, एक तो गरीबी रेखा के नीचे और एक गरीबी रेखा के ऊपर। जो गरीबी रेखा के नीचे, उनकी अपनी समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती है। उसके लिए हम गरीब निर्धन वर्ग आयोग बनाकर उनकी सारी समस्याएं, जैसे झुग्गी झोपड़ी की समस्या है, पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, उनके आवास की समस्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी और वचन देती है। हमारे जो सुरेश शुक्ला जी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वचन पत्र निकाला है, उसमें यही लिखा है कि बिना जाति भेदभाव के, बिना धर्म भेदभाव के सभी पूरे गरीब तबके के सभी लोगों का उद्धार करेंगी, बेरोजगारों को रोजगार देंगी और जितना भी उनकी क्षमता होगी उससे क्षमता से अधिक दुगना कार्य करके बताएंगे। आज आपका जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया गया। आप सपक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथ में इस सबके दिलों में राज कर रहे हैं।
देखिए, आज हमारा जो जन्मदिन मनाया है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी जगह आज हर्षोल्लास से जन्मदिन मना, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जन्मदिन एक परंपरा है और लोगों का सम्मान है जो हमें प्राप्त हो रहा है, और लोगों के सम्मान का हम आदर करते हैं। और आज राहुल नगर में लोगों ने मुझे सम्मान दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हर्षोल्लास का दिन तो होता ही है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हर्षोल्लास का दिन होता है। सबसे बड़ी तो खुशी आज मुझे हुई कि हम अपने गरीब लोग जो तबके के सबसे थे उनके साथ उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। हमने नहीं मनाया, उन्होंने मनाया। उन्होंने इसलिए मनाया क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं, गरीब तबके की बात करते हैं। वो गरीब, जब तक हम गरीब लोगों को ऊपर लेके नहीं आएंगे तब हमारे देश की जो सोने की चिड़िया कहा जाता, कभी देश की सोने चिड़िया नहीं बन पाया। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय ने एक हमारे जन्मदिन पर 2 चीजें शायद बोली है, आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया है कि अगर जब भी हमारी सरकार आएगी प्रदेश में तो हमारी सरकार शिक्षा टोटल फ्री कर देगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर, मगर मैंने बात से ध्यान दिया। उन्होंने आज हमारे जन्मदिन पे एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि जब भी हमारी सपा पार्टी की सरकार आएगी तो टोटल शिक्षा फ्री होगी और स्वास्थ्य फ्री होगा, क्योंकि देश में 2 चीजों की बहुत आवश्यकता है, एक तो शिक्षा की और एक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं और आज मेरे जन्मदिन में जो घोषणा की मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम इस राहुल नगर की जनता से आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बड़े धूमधाम से मनाया गया। सपाक्स पार्टी पूरे मध्य प्रदेश भर में गरीबों को, निचले तबके के लोगों को और ऐसे जिनको अभी तक सुविधाएं नहीं मिली हैं उनके लिए लगातार प्रयासरत है, लड़ रही है। हम लोग उसी उद्देश्य के तहत चल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश शुक्ला जी का आप जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने का तरीका ये होता है कि हम जनता से जुड़ें। जन्मदिन का मतलब सीधा सा ये है कि जन्मदिन उसे कहते हैं जिस दिन बच्चा रोता है और माँ खुश होती है, उसके बाद बच्चा रोता माँ कभी खुश नहीं होती। जन्मदिन की सिंपल परिभाषा यही है जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने दी थी। हम सुरेश शुक्ला जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। हर मोहल्ले को स्वयं चल के आए, शुक्ला जी की ये शालीनता, ये खासियत है, तो क्या आने वाले समय में आशीर्वाद जनता में मिलेगा उनको? निश्चित हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारे पार्टी का उद्देश्य है, हमारे पार्टी का उद्देश्य देश का कल्याण है और देश, इसलिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका जन्मदिन किसी 5 स्टार होटल में नहीं मनाया जा रहा है। वो खुद चल के और हमारे ये गरीब झुग्गी बस्ती में आके हम लोग झुग्गी बस्ती में जन्मदिन उनका मना रहे हैं। और ये आज का दिन हमारे लिए और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जितने वासी हैं उन सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन होने का मतलब ये है कि आज वो मध्य प्रदेश के पहले माई के लाल हैं जिनका जन्मदिन है। तो हम लोग इसी उद्देश्य से हमारी पूरी आम जनता, हम कार्यकर्ता भोपाल जिले के सब काफी उल्लासित हैं और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देते हैं। और सभी को देखिए यहाँ की भीड़, सब बहुत उल्लासित हैं। शुक्ला जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे कार्यकर्ता उपस्थित है, क्या संदेश देना चाहिए? संतोष जी, आपने तो बहुत से बड़े बड़े नेताओं का जो है जन्मदिन कवर किया है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शुक्ला जी ने एक आम बस्ती में अपना जन्मदिन मनाने का उन्होंने जो है संकल्प लिया था। और सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ता, राहुल नगर के जनता, सब लोगों ने मिलकर जो है अपने क्षेत्र में शुक्ला जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। ये खाली जन्मदिन ही नहीं है, ये एक भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टियों को एक संदेश भी है कि आप लोग अपना जन्मदिन, अपने परिवार का जन्मदिन बड़े बड़े 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में मनाते हैं और सिर्फ झुग्गी बस्तियों की जनता या आम नागरिकों को सिर्फ आप जो है उनका वोट बैंक के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो है एक निचले स्तर से एक आम नागरिक की आवाज बनकर इस प्रदेश में उभरे हैं और एक न एक दिन सबका आशीर्वाद हम लोग के साथ में होगा। आदरणीय शुक्ला
जी के साथ में होगा और हम लोग जो है इनके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। यही हमारी और शुक्ला जी की, हम सभी की ये सब शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके माध्यम से और हमारे बीच में आदरणीय सुरेश शुक्ला जी हैं, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग जनता के लिए निरंतर काम करते रहें, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष मानवी शुक्ला जी को वंदन, अभिनंदन और अपनी पूरे टीम, जिला टीम की तरफ से उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये है कि ऐसे ही मनाया जाएगा। हम लोगों को तो यही विचारधारा ही है कि यही मनाया जाएगा, नहीं तो मनाया ही क्यों जाता। ये तो आपने देखा है, जन आशीर्वाद जनों का आपके सामने है। अक्सर हम देखते हैं आदमी पावर में पक्का में चला जाता है तो आम जन तो भूल जाता। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी प्रकार जन्मदिन इसी प्रकार चलेगा और इसी प्रकार हम लोग जन्मदिन अपने पूरे पार्टी का बीच में आके मनाएंगे, लोगों के बीच बीच जाएंगे, जन जन जाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री भी बने तो इसी तरह राहुल नगर में ही आके जन्मदिन शुक्ला जी का मनाएंगे। सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश के आदरणीय लाडले गरीबों के मसीहा श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री शुक्ला जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और सपाक्स पार्टी जो बनी है वो गरीबों के लिए ही बनी हुई है, पार्टी गरीबों के लिए ही चल रही है। और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आपको इसका परिणाम दिख जाएगा बहुत जल्द। जैसे ही चुनाव होंगे आपको दिख जाएगा हमारी पार्टी गरीबों के लिए ही बनी है और गरीबों के लिए जितना हित हो सकेगा करेगी। और ऐसे ही जन्मदिन हम लोग गरीब परिवार के बीच में, मीडियम परिवार के बीच में हम लोग जाके मनाएंगे, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी पार्टी है। और आज तक आपने भी देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं लेकिन जन्मदिन 5 स्टार होटल में मनाते हैं। और हमारी पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है और इस देश से गरीबी हटा देंगे, जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। हम लोग गरीबी हटा देंगे, एक बार जनता मौका देगी तो हम लोग गरीबी हटा के दिखाएंगे काम कैसे होता है आने वाले समय में। और ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर। प्रदेश सचिव विजय कुमार झा, सपाक्स पार्टी से मैं परम आदरणीय शुक्ला जी का जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कह रहा हूँ जो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए हम तत्पर हैं, सब समय तैयार रहते हैं। शुक्ला जी के साथ अपन काम करने के लिए तैयार हैं और अगले 2023 के चुनाव में अपन भारी मतों से जीत के आएंगे। कर रहे हैं, आम जनता वही की वही है। दोनों पार्टियों ने धोखा दिया है, कहीं कोई विकास नहीं है, गंदगी फैली हुई है, रोडों में कचरा फैला हुआ है, सड़क नहीं है, लोग मतलब भूखमरी से जूझ रहे हैं, भय से आतंकित हैं। दोनों पार्टियों ने धोखा दिया है, इसलिए सपाक्स को मैदान में आने पड़ा है और योग्यताओं का तिरस्कार हुआ है। जो जिस योग्य है, सपाक्स लगातार काम कर रही है और करती जाएगी कि योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार मिले। बेरोजगारी से लड़ रही है, महंगाई से लड़ रही है और नीचे तबके के लिए लड़ रही है और आम जनता के लिए लड़ रही है।